वेलकम बैक। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आज हम आईपी एड्रेस का जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे। और अभी तक हमने जो आईपी एड्रेस देखा उसके अंदर टेलीफोन नंबर का जो स्पेसिफिकेशन था वो चीज़ें देखी, और दूसरा जो है आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है वो चीज़ें हमने देखी। आज हम उससे एक लाइन आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि जो आईपी एड्रेस होता है बेसिकली बिफोर 2005 केवल आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता था। समय बदला तो एक नए आईपी एड्रेस का यूज़ किया गया जिसको हम लोग IPv6 कहते हैं, और ये 128 बिट का होता है। राइट, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन की बात करें पुराने और नए में, तो दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस इतना है कि 128 बिट का है और इसको हेक्साडेसिमल के रूप में यूज़ किया जाता है। ये इसका एक नया पॉइंट है। तो हमें समझने के लिए IPv4 को ही समझना है। और अभी तक दुनिया का जितना भी इंटरनेट है, लोकल लेवल पे हम चाहे भले ये कहें कि IPv6 यूज करना शुरू कर दिया, वो अलग मैटर है। बट अभी तक हम जितने कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं IPv4 यानी पुराना जो आईपी एड्रेस है उसी का हाथ है। और ये 32 बिट का होता है। और हमने अभी तक जो बात किया, ये 8-8 ग्रुप के 4 ग्रुप में बांटा जाता है। ठीक है ना। तो इसमें कोई एक आईपी एड्रेस अगर आपके सामने का मैं आपके स्क्रीन पे लिखूं, जो इस तरह से लिखा जाएगा 192.168.5.4। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक आईपी एड्रेस आपके स्क्रीन पे लिखा, जो कि कल तक हमने जो एक्सप्लेन किया था 4 अलग अलग सेपरेट पार्ट में छुपा हुआ है। अगर मैं आपके स्क्रीन पे अभिषेक आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताएं, मैं स्क्रीन पे एक चीज़ लिख रहा हूँ। सपोज करो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2508 1998, इस तरह से कुछ चीज़ लिख देता हूँ। ठीक है। तो मैं ये पूछूंगा जो 25.081998 ये क्या चीज़ लिखा है, तो आप क्या बताओगे, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि क्या चीज़ लिखा है मैंने। सर ये डेट है सर। एक डेट है, बट आप श्योर हैं कि ये डेट है? यस सर। कैसे? सर 25 डेज है और 8 मंथ है और 1998 वो है क्या आप सोच रहे हो ईयर। कि क्या आप इस बात से श्योर हैं 70 सी? अभिषेक ने एक दृष्टि देखा और कहा कि ये डेट है। ठीक है। क्या आप ये बात से श्योर हैं कि जो अभिषेक ने बोला है कि डेट ही होगा? तो क्या आप इस बात को मानते हैं? 70 सी, आर यू देयर? 70 सी, आप हैं? यस या नो? 70 सी भी सुन नहीं रहे। चलो कोई नहीं। अभिषेक अभी क्या है कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। एक बार में हम जो सोच है, विचारधारा है, जो आप अपने सेंस, आपका जो सेंस है वो ये कहता है कि ये डेट ऑफ बर्थ होगा। ठीक है। लेकिन आप इसको गारंटी से नहीं कह सकते कि डेट ऑफ बर्थ है। एक डेट ऑफ बर्थ तब कहोगे जब मैं इसके आगे अगर ये लिख दूं, क्या लिख दूं, अगर कुछ इस तरह से लिख दूं D.O.B, तो अब आप शायद आप कहेंगे कि अब डेट ऑफ बर्थ लिखा है, इसका मतलब डेटा, अब ये चीज इंश्योर हो गया कि अब ये डेट ऑफ बर्थ है। और मैं चाहे कितना भी इधर बातें कहूँ, नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ ही लिखा है, इसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं डाउट था, उस डाउट को हमने एक शब्द और लिख के हमने पूरा कर दिया। तो जब दोनों बातें लिखी, DOB और साथ में जो दूसरा इंफॉर्मेशन था, तब हमें जाकर इस बात को बोल पाए कि ये डेट ऑफ बर्थ होगा। राइट, ठीक है। उसी तरह से ये जो हमने आईपी एड्रेस जो लिखा है आपका यहाँ पे, केवल इतनी बातें लिख देने से ये बात अधूरा हो जाता है। जब भी आप आईपी एड्रेस खरीदोगे, कुछ करने जाओगे, तो ये आईपी एड्रेस हमेशा इसके साथ में कुछ ना कुछ एक चीज़ और लिखी होगी। या तो स्लैश कुछ लिखा होगा, /24। एक काम करके स्लैश लिख देते हैं। आपको आईपी एड्रेस जब भी खरीदने जाओगे तो इस तरह से लिखा जाएगा 192.168.5.24। या आपको ये मिलेगा 192.168.5.4 /CIP। कभी भी केवल 194 ये सब नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो चीज़ अधूरी ज्ञान होगी, जैसा कि हम लोगों ने अभी डेट ऑफ बर्थ के केस में देखा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लो एक आईपी एड्रेस अगर आपके सामने दिया जाए, वो इस तरह से होगा, इसको मैं साइड में ले लेता हूँ। ठीक है। तो इस आईपी एड्रेस में कुछ सवाल पूछे जाते हैं, कुछ जानकारी होनी चाहिए जो आपको मालूम है। जैसे कि हम 91 था, 91120275, एक हमने वो चीज़ लिखी थी। ठीक है। तो इसमें हमने 000 यानी पहला टेलीफोन नंबर निकाल पा रहे थे, और दूसरा जो हमने 120
2755 ये दूसरा टेलीफोन नंबर निकाल लेते और रेंज होगा 001 से लेके 998 तक। ठीक है, तो ये जो पहला था इसको हम लोग बोल रहे थे एक्सचेंज आईडी। और जो लास्ट वाला जो था हमारे पास में, ये जो हमारा पोर्शन था इसको हम लोग बोलते थे ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, और ये जो है हमारा टेलीफोन नंबर कहाँ से कहाँ शुरू हुआ। ठीक है, रेंज ऑफ टेलीफोन। ठीक है, ये तीनों चीजें हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, अब जो चीज यहाँ है, क्योंकि क्या है कि जो हमारा टेलीफोन नंबर है, ये जो हमारा टेलीफोन नंबर है, एक बार फिर से बात करते हैं, ये जो हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो इसी पे मॉडिफाइड किया गया और ये आईपी एड्रेस हमारी बनाई गई। ठीक है, इस आईपी एड्रेस का हम दो भागों में तोड़ पाएंगे। ठीक है, दो भागों में तोड़ने का मतलब है इस आईपी एड्रेस में भी अगर एक भाग फिक्स पार्ट होगा और दूसरा कस्टमर का पार्ट होगा जिसे हॉट बोलेंगे। ठीक है ना, ये दो चीजें होंगी। ठीक है, अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना भाग फिक्स है कितना भाग कस्टमर है। टेलीफोन वाले केस में 91 कंट्री का कोड, 120 एरिया कोड, 27 एरिया के अंदर सब एरिया कोड, 55 किस एक्सचेंज में चले गए उसका कोड, ये चीज फिक्स थी। उसी तरह से जो आईपी एड्रेस है उसमें भी फिक्स पार्ट होगा क्योंकि टेलीफोन नंबर का ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो फिक्स पार्ट हम कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी होती है, ये /24 है, इससे हम फाइंड आउट कर पाते हैं। /24 का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक टोटल 32 बिट्स है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट जो है हमारा वो फिक्स होगा। 24 बिट्स आर द फिक्स बिट्स होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से 24 बिट्स आर द फिक्स बिट्स। ठीक है, तो अगर हम इसमें एक, जैसे कि हम इसमें पहला टेलीफोन नंबर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो इसमें भी हम पहला आईपी एड्रेस निकालेंगे। जब कोई आईपी एड्रेस आपसे दिया जाता है तो उसमें भी कई चीजें पूछी जाती हैं। जैसे पहला सवाल पूछा जाता है नेटवर्क आईडी बताओ। तो नेटवर्क आईडी पुराने टेलीफोन में एक्सचेंज आईडी बोलते थे इसको, तो नाम बदला गया है वही चीज, इसको हम लोग एक्सचेंज आईडी बोलते थे। और एक्सचेंज आईडी आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट टेलीफोन नंबर होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि फर्स्ट आईपी एड्रेस, पहला आईपी एड्रेस क्या होगा इसमें आपको बताना है। ठीक है, उसी तरह से जो दूसरा चीज पूछा जा सकता है आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी इसमें भी उसी नाम से होगा, क्योंकि जो टेलीफोन में था उसमें भी नाम वही था, इसका चेंज नहीं हुआ, तो इसमें बोलते हैं लास्ट आईपी एड्रेस। और तीसरा जो हमारी जो चीजें पूछी गई आईपी रेंज। ठीक है, आईपी रेंज कह सकते हो या पूल कह सकते हो, यानी आईपी कहाँ से शुरू होगा और कहाँ से खत्म होगा। चौथी चीज पूछी जाती है नंबर ऑफ आईपी, कितना आईपी संभव है, जैसे कि इस टेलीफोन में 998 कस्टमर दिया जा सकता है। और एक सवाल और पूछा जाता है सबनेट मास्क। ठीक है, तो अभी मैं शुरू के चारों सवालों का आंसर अभी इसी क्वेश्चन में फाइंड आउट कर पाएंगे, और मेरी बात 2 मिनट सुनेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर ये सवाल दिया गया 192.168.5.4/24 और आपसे पूछा जाता है कि नेटवर्क आईडी बताओ, ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ, आईपी रेंज बताओ, नंबर ऑफ आईपी बताओ, तो कैसे निकालोगे। तो बहुत ही आसान है। इसको जो लेफ्ट हैंड साइड, ये जो हमारा 192 है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, इसको मैं फ्रेश लिखता हूँ 192.168.5.4/24 है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जो आपका बिट होगा 24 बिट वो फिक्स होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले ये कितने बिट का है, 8 बिट का है। ठीक है, तो ये फिक्स हो जाएगा, 8 हो गए। फिर नेक्स्ट 8 16, ये भी फिक्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 8 24, ये भी फिक्स हो जाएगा। यानी 24 बिट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड तक 24 बिट आपके फिक्स हो गए। ठीक है, तो जैसे ये टेलीफोन नंबर हम लिखते थे यहाँ से यहाँ तक फिक्स पार्ट है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी जो फिक्स पार्ट है उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। 192 फिक्स हो गया, 168 फिक्स हो गया, 5 लास्ट वाला। लास्ट वाले बिट में जो 8 बिट है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी वैल्यू, यहाँ पे क्या कोई लिखा था ना 164 भी लिखा हो टेलीफोन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखा था 164 तो भी फर्क नहीं पड़ रहा था, हम शुरुआत तो जीरो से ही होगा ना। तो यहाँ ऑल बिट्स आर जीरो, और जिसका डेसिमल वैल्यू अगर लिखेंगे तो केवल जीरो होगा। /24, दिस इज द नेटवर्क आईडी।
वेरी सिंपल, जो फिक्स पार्ट है हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बाकी सभी पार्ट को हम जीरो लिखेंगे, जिसका डेसिमल वैल्यू जो होगी जीरो होगी, यानी इसका जो नेटवर्क आईडी होगा ये आपका 024 हो जाएगा। सेम केस में अगर ब्रॉडकास्ट निकालें तो 192.168.5 ऑल बिट्स आर 1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर लिखने की बात आएगी 255/24, यानी ब्रॉडकास्ट आईडी भी 255 हो गया। अब आईपी रेंज की अगर बात करें, व्हाट इज द आईपी रेंज, अगर मैं आईपी रेंज की बात करें तो आईपी रेंज जो हो जाएगा 192.168.5 से शुरू होगा और लास्ट है 255 यानी 254 तक जाएगा। और नंबर ऑफ आईपी का आप देख सकते हैं इसमें, जैसे कि 998 से लेकर 998 तक कस्टमर जोड़े जा सकते हैं। तो यहाँ भी आप बता सकते हो कि ये जो आईपी जहाँ पे रखा जाएगा वहाँ पे 254 कस्टमर जोड़े जा सकते हैं। अभिषेक, मेरा पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? कितना सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? नो सर। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ठीक है, तो इसका आंसर आप मेरे को बताएं कि एक क्वेश्चन है 10.10.10.5, सपोज करो /24 है। अगर मैं ये पूछूं कि इसका नेटवर्क आईडी बताओ, तो आप बता पाएंगे क्या होगा? अभिषेक, बता पाएंगे? Yes, sir. 10 पहला फिक्स, दूसरा फिक्स 16, तीसरा फिक्स। अब यहाँ तक कुछ भी हो सारी वैल्यू जीरो हो जाएंगी। 24। गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? Yes, sir. ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? ए बी फिक्स, ए बी फिक्स, ए बी फिक्स 255 /24। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? आईपी रेंज, आईपी रेंज क्या होगा? 10.10.10.1 से शुरू होगा और आपका 254 तक जाएगा। नंबर ऑफ आईपी, 4 सवाल तो बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ आईपी, अगर नंबर ऑफ आईपी की बात करें तो आपका हो जाएगा 1 से लेके 254 तक। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कर पाओगे आप? Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन और करता हूँ, अगर थोड़ा सा डाउट हो तो भी क्लियर हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन हो 10.10.10.5/16 हो जाए, ठीक है ना, अगर /16 हो जाए तो उस केस में नेटवर्क आईडी क्या होगा? सप्तर्षि, आप चैट के माध्यम से लिख के बता सकते हैं। अगर आपने मेरी बात सुन रहे हैं तो डेफिनेटली लिख पाएंगे, बस लिखिए और आप बस हम सेशन ओवर कर रहे हैं, इतना ही रखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ बताओ अभिषेक। The 10.10.0 हाँ, slash 16. एक और जीरो Yes, sir. लिखना पूरा पड़ेगा। 16 बिट जो है फिक्स वाला हो गया, 0/16 हो जाएगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईडी, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना? नहीं सर। 10.10. आगे जो फिक्स है उसे, 255. हाँ ठीक है, ये हो गया ब्रॉडकास्ट आईडी। आईपी रेंज, आईपी रेंज शुरू होगा आपका 10.10.0.1 से शुरू होगा और लास्ट से एक पहले 10.10.255.254। और नंबर ऑफ आईपी निकालना हो तो, क्योंकि देखो उसमें क्या था, /8 वाले में दिखाई दे रहा था, एक से शुरू किया और 255-54 तक चले गए। लेकिन जब आपको निकालने की बात होगी तो निकालते ऐसे हैं कि जो बचा हुआ कस्टमर टोटल 32 बिट्स का है ना, तो 2 की पावर 32 में से जो इसके पहले /24 वाले के लिए बता रहा हूँ, /24 ये टोटल बाइनरी जो बचे हुए बिट बचे और पहला और लास्ट नहीं दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आती थी 254। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 की पावर 32 टोटल हो गया -16, 2 की पावर 32 -16 -2, ये टोटल नंबर ऑफ आईपी होगा। इससे ज़्यादा, इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस का एक सेक्शन मैंने आज और डिस्कस किया हुआ है, बताया आपको। कल हम लोग फिर इस पर प्लान करेंगे। ठीक है, 15-20 मिनट का टाइम दीजिए, डेफिनेटली आपका ये हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो होपफुली कि व्हाट इज द आईपी एड्रेस, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस में भी उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है जैसा कि टेलीफोन नंबर में है। इसमें भी पहला आईपी निकालते हैं जिसका नाम नेटवर्क आईडी के रूप में जाना जाता है, लास्ट आईपी निकालते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में जाना जाता है। आईपी रेंज कहाँ से शुरू होगा कहाँ से खत्म होगा, नंबर ऑफ आईपी, कुल कितने आईपी, कितने टेलीफोन, लैपटॉप, मोबाइल जोड़े जा सकते हैं, वो आप निकाल सकते हो 2 की पावर करके। जो कस्टमर वाला बीट है टोटल, जिसमें सारे आते हैं, पहला और लास्ट हम देते नहीं है, बहुत ही सिंपल। ठीक है,
तो आईपी एड्रेस के 4 पोर्शन हो गए। एक रह गया लास्ट का सबनेट मास्क और क्लास ABCD, जो कल आपके 10 से 15 मिनट में वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। इसके लिए बड़ी बड़ी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो होपफुली कि आप लोग इसे फाइंड आउट कर पाओगे। यस सर। ठीक है, तो कल हम लोग फिर मिलते हैं इतनी देर के लिए। थैंक यू। ओके सर।